हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जानेंगे पूरी जर्नी के बारे में। इस बार के रिजल्ट से पहले दिन क्या मूवमेंट था और इससे पहले जो रिजल्ट होते थे उससे पहले क्या मूवमेंट रहता था। रिजल्ट से एक दिन पहले तो मतलब कुछ सोचता नहीं है, नींद भी नहीं आती है। फिर डॉक्टर ने बोला एडमिट करना है, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये था हमारा 16 से 20 अप्रैल का टाइम था। तो अब ठीक है ना बेटी, अच्छे से आपने उन सारी नेगेटिविटी को दूर किया, अपने आप को हैंडल किया। दोस्त सही बताऊं, सलूट आपको ना। बड़े सारे स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एग्जामिनेशन चली जाती है ना, वो कहते हैं यार अब बस, अब नहीं, अब खत्म। और सीए आपको मतलब वो सारी चीजें देगा जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बड़े से बड़ा आपको किसी मतलब पीएम से भी मिलना है, देश के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना है, तो आप उनको उसको बस अपना कार्ड दोगे और वो आपसे डायरेक्ट मीट करेगा। ये बात याद रखना कि जो आपके ना रियल फ्रेंड होते हैं, रियल सपोर्टिव होते हैं ना, वो आपके सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। माँ सर सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और मेरी लाइफ में मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे हैं, आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं CAPS बनने वाला आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें हम बात करेंगे आज एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी स्टोरी सुनने के बाद आपकी, मेरी, सबकी लाइफ में एक नई उम्मीद की किरण आएगी। जिसकी स्टोरी सुनने के बाद अगर हम लोग डिमोटिवेट हुए हैं तो आपकी लाइफ के अंदर ना एक नया मोटिवेशन का फैक्टर आएगा। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं CA अजय छावड़ी के साथ, जिन्होंने अभी अभी अपना CA का एग्जाम क्लियर किया है और 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट किया है। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जानेंगे अजय की पूरी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किए, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की और कैसे उन स्ट्रगल को, उन प्रॉब्लम को हैंडल किया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इस वीडियो को सुनने के बाद ना आपकी लाइफ के अंदर ना एक नया मोटिवेशन आएगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, आपने इस वीडियो को ना हर CA स्टूडेंट के साथ, और इवन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी और एग्जाम में फंसा हुआ है, उसके साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है। इररिस्पेक्टिव कि स्टूडेंट फाउंडेशन लेवल का है, इंटर लेवल का है, फाइनल लेवल का है, ये वीडियो हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए। और वीडियो सुनने के बाद आपने ना अपनी फीलिंग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करनी है। आइए वेलकम करते हैं वन एंड ओनली वन CA अजय छावड़ी। वेलकम अजय, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, और अभी CA बनने के बाद और ज्यादा बढ़िया हो गया। अजय, मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपसे। बिल्कुल। और ये क्वेश्चन कुछ मैंने खुद ड्राफ्ट किए, कुछ स्टूडेंट के बिहाफ पे रहेंगे। ओके। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कि जैसे आपका CA का रिजल्ट आया, क्योंकि आपने बताया कि 14 ईयर के बाद आप CA बने हैं, तो जैसे आपका रिजल्ट आया, आप CA क्वालिफाई हुए, अब वो फीलिंग बताओ कि कैसा आपको लगा और आपने सबसे पहले रिजल्ट किसके साथ शेयर किया? सर मोमेंट तो वो ऐसा था जिसका मैं मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहा था। जब भी पढ़ाई करते वक्त थोड़ा डिसअपॉइंट होता, मन नहीं करता, तो मैं यही मोमेंट देख के अपने आप को मोटिवेट करता था कि जब फाइनली रिजल्ट आएगा, उसमें सक्सेसफुल लिखा होगा, तो सब चीज़ बराबर हो जाएगी। तो रिजल्ट का डे फिक्स था, तो पहले था कि भाई आफ्टरनून में आएगा, फिर मॉर्निंग में ही पता चला कि अभी ये मॉर्निंग आवर्स में ही आएगा। सो जैसे ही मैं टहल रहा था बाहर, तो फोन में नोटिफिकेशन आया कि भाई रिजल्ट आ गया है। इंस्टीट्यूट ने वैसे भी इस बार एक अच्छा झटका दिया, 9 बजे, बहुत सारे बच्चे तो सो रहे थे। बहुत बड़ा झटका था, बट मेरे लिए अच्छा था वो। ओके। मैं गया, जाते ही मैंने लैपटॉप ऑन करा, सो अपना रोल नंबर डाला। मैं न्यूट्रल था कि भाई जो भी आएगा एक्सेप्ट करना है, जैसे अब तक किया था। नोटिफिकेशन डाला, वो रोल नंबर डाला मैंने अपना वो, बट ये कि सबमिट करने से पहले एक बार भगवान का नाम लिया कि इस बार सब हो जाए क्लियर। तो जैसे ही सबमिट किया तो मैंने ना नाम देखा ना मार्क्स देखे, मैंने सबसे पहले नीचे सक्सेसफुल देखा। और जैसे ही मैंने सक्सेसफुल देखा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे रिएक्ट किया, पर एकदम बहुत खुश हुआ। सबसे पहले जाके अपने फादर से गले मिला मैं, मेरी वाइफ भी थी साइड में और मेरी गुड़िया भी थी छोटी। ओके। एकदम झूम उठे। मम्मी भी पास में ही थी, वो आ गए, और साथ में फिर दादी भी थी। सबको मैंने बताया कि मेरा CA क्लियर हो गया है। सब बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिया कि भाई फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, इतना स्ट्रगल किया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया और फाइनली मैं CA बना। उसके बाद सर फिर सबसे पहले साथ में थे घर वाले, उनको बताया। उसके बाद मेरे इन लॉज थे, फादर इन लॉ, उनको भी बहुत इंतज़ार था कि भैया जे क्लियर हो। तो मैं, क्योंकि उन्होंने बेटी दे रखी थी भाई कि हाँ CA को बेटी दिया मैंने, ठीक है। बेटी दे रखी थी बिल्कुल।
था उनको भी कि भाई हो जाए, बहुत टाइम से रह रहा है। तो उनको फ़ोन किया मैंने, उनसे बात हुआ और सब बहुत खुश हुए सुनकर कि हाँ भाई क्लियर हो गया है। अजय, जैसे आपने बताया कि काफ़ी टाइम लग गया आपको, तो रिजल्ट से, इस बार के रिजल्ट से पहले दिन क्या मूवमेंट था और इससे पहले जो रिजल्ट होते थे उससे पहले क्या मूवमेंट रहता था? सर हर बार मेरा ही नहीं सबका ही यही एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ही रिजल्ट की डेट पास आती रहती है, आदमी मतलब धड़कनें तेज होती रहती है। ऑब्वियसली रिजल्ट से एक दिन पहले तो मतलब कुछ सोचता नहीं है, नींद भी नहीं आती है, कई बार आती है तो बीच में आँख खुल जाती है, ये वो, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ नहीं, एकदम शरीर भी ऐसा बुखार सा रहता है आदमी को कि यार क्या होगा, कैसे होगा, अगले 6 महीने ना बढ़ जाए, पास होगा फेल होगा। तो उसी में पूरा टाइम निकल जाता है। पर अच्छा था इस बार मॉर्निंग में दे दिया, चीज़ें जल्दी होगी, और बढ़ता तो और टेंशन होती। ओके ओके ओके, तो हम यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करेंगे कि रिजल्ट जो मॉर्निंग में देते हो आप, मॉर्निंग में देना चाहिए आपके हिसाब से ना, यस और भी जल्दी। ना ना, मॉर्निंग में ठीक और है। जो बच्चे लेट उठते हैं वो क्या बोलेंगे फिर आपको? उनको भी सरप्राइज मिलेगा कि भैया रिजल्ट आ गया, आप देख लो। क्योंकि सर जितना खिंचता है बच्चे के लिए और ज्यादा चीजें तो टफ होती जाती है, उनको लगता है कि यार क्या होगा। बच्चे पता क्या करेंगे, ये वाली क्लिप आपके ना प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे। हाँ ठीक है। अजय, मेरे ना और भी बड़े सारे क्वेश्चन आपसे रहेंगे, बट एक बार ना आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? जर्नी एंड तो सबको पता लग गया है कि मई 25 का अटेम्प्ट है और 6 जुलाई 25। सर मेरा स्टार्टिंग 2011 से हुआ जब मेरा 12th क्लियर किया। सो Okay. उसके बाद था कि भाई सीए करना है, तो सीपीटी अटेम्प्ट किया, सीपीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। ओके। देन मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, 81% था। तो 2011 में, हाँ, 81% अच्छे मार्क्स थे उस टाइम हाँ पे। उस टाइम अच्छा था। हाँ जी। तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मेरा नंबर आया था। ओके। हाँ, तो मैंने फैमिली में सबसे डिस्कस करके यही था कि भाई बीकॉम को आप अच्छे से करो, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट सीए के भी कवर हो जाते हैं। ओके। तो था कि भाई तब तक मुझे भी टाइम मिल जाएगा सीए का, मैं भी थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ लूँगा। ठीक है। बट मैंने पूरा फोकस अपना बीकॉम पे ही रखा। मेरी 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ओके। हाँ, उसके बाद मेरा इंटर का अटेम्प्ट बना मई 15 में। उसके बाद हमारा 3 साल का इंटर्नशिप रहता है, तो वो मैंने अपना सीए फर्म के साथ किया। 2018 में होने के बाद मई 18 में मैं सीए फाइनल के लिए बैठा, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो इनिशियली ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड आई वाज फोकस्ड कि मेरे को बोथ ग्रुप ही देना है। ओके। तो मेरी तैयारी भी उसी हिसाब से चल रही थी। बट अटेम्प्ट से जस्ट लाइक 2 महीना पहले मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया, चीज़ें ऐसा हुआ कि मैं बोथ ग्रुप पे फोकस नहीं कर पाया। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था कि एक आध ग्रुप तो निकालना ही है, तो क्योंकि सेकंड ग्रुप है सीए फाइनल में सबसे टफ ग्रुप है, तो इसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कॉस्टिंग, इसका ये बहुत टफ रहते हैं। आपने मतलब मई 18 में जो एग्जाम दिए थे वो न्यू कोर्स के हिसाब से दिए थे या फिर ओल्ड कोर्स के हिसाब ओल्ड से? कोर्स का ओल्ड कोर्स, अच्छा, उसमें इसका था, ठीक है। ओल्ड कोर्स का था, इसका था। और इसका थ्योरी मेरा अच्छा है, तो थ्योरी पे अच्छा कमांड है मेरा, तो इस वजह से मैंने ग्रुप 2 दिया और वो Okay. मेरा क्लियर हो गया। ओके। तो उसको क्लियर करने के बाद फिर था कि भाई रिजल्ट 2 महीने में आएगा। उसके बाद मैंने अपना ग्रुप 1 का तैयारी शुरू कर दिया। बट तैयारी इतने अच्छे तरीके से नहीं करी कि हाँ भाई फुल फ्लैज जैसे करते हैं। मन में रहता ही है कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर चीज़ों को देखेंगे कैसा होगा क्या होगा। तो रिजल्ट आया 2 महीने बाद, मेरा था कि मैं क्लियर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सेकंड ग्रुप निकला, तो उसके बाद नवंबर 18 में मेरा फर्स्ट ग्रुप था। तो होता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो ग्रुप 1 भी निकल ही जाएगा। 2 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं, 2 प्रैक्टिकल के हैं, तो उसमें इतना वो नहीं लगेगा। तो इसी उसमें मैं थोड़ा कैजुअल हो गया और रिजल्ट ये रहा कि मैं बैठा पेपर में और मेरा फेल हुआ। तो यहाँ पे मैं जो अच्छा, नवंबर 18 में ग्रुप 1 आपका Group सीएफएल 1 का में फेल हो बैठा गया मैं, और जबकि आपने fail मई हो 18 में सेकंड ग्रुप निकाला था। सेकंड ग्रुप निकाल था, राइट। तो मैं यही बोलूँगा सबको कि आप रिजल्ट का फोकस ना करके कि भाई पास होगा फेल, अपना एग्ज़ाम देते ही आप अपना तैयारी शुरू करें और अच्छे तरीके से करें। ये नहीं कि भाई रिजल्ट आएगा जब करेंगे, और कभी भी मतलब ये ना करें कि भाई रिजल्ट आ जाए उसके बाद फुल फ्लैज होगा, या अपना कैजुअल हो जाए कि भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, जो मुझसे गलती हुई। क्योंकि मेरा नवंबर 18 में अच्छे से निकल सकता था, पेपर भी इतने टफ नहीं थे, बट मेरी गलती की वजह से नहीं हो पाया वो। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना अच्छे से पढ़ाई करें। जो फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट होते हैं वो बहुत गोल्डन अटेम्प्ट रहते हैं, एनर्जी पूरा रहता है और अच्छा क्यूरियसिटी रहता है कि भाई सब्जेक्ट है ये वो। जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट निकलते जाते हैं
वो फिर बर्डन बढ़ता जाता है। तो उसके बाद सर 1-2 साल का 19-20 में था, मेरा ट्राई किया मैंने, नहीं हुआ। फिर हमारा कोविड आ गया, क्लासेस भी चेंज हुई, फिर न्यू सिलेबस आया, उसके लिए क्लासेस ली मैंने, तैयारी करी दोबारा। तो कई बार ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ। तो अभी मई 25 में था कि भाई फाइनल का पेपर देना है, बट क्लास लिए मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे आपसे रिकमेंड कराया सर का कि इनका बैच है। तो उसने पढ़ रखा था, उसने सारा क्लासेस आपसे लिया था, तो उनको पता है कि भाई मुझे इतना पूरा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे बात करी मैंने, और आपका जो रफ्तार बैच है, जिसमें मतलब आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है बहुत कम ड्यूरेशन में, मुझे वही चाहिए था। क्लास मैंने देख रखा था, बट एक बार ये कि दोबारा से कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने के लिए आपसे बात किया मैंने। थैंक गॉड आपसे कनेक्ट कर पाया मैं। रफ्तार बैच मेरा जल्दी ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं सीधा अपना मॉक लगाया, ये दिया, और मई 25 में मेरा फाइनली सीए क्लियर हुआ। ओके अजय। अजय, अगर मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जाऊं तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि जैसे ना, अगर मैं अपनी बात करूँ, किसी की बात करूँ, लाइफ में ना कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, हर किसी की आती है, बड़ा नेचुरल है, ठीक है। और छोटी सी भी अगर नेगेटिविटी आ जाए ना तो वो बड़े सारे काम खराब कर देती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि नवंबर 18 के बाद आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चले गए, तो नेगेटिविटी का हाई लेवल आया होगा, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? और अगर आप थोड़ा सा अटेम्प्ट वाइज हमें थोड़ी डिटेल में बता दें कि नवंबर 18 में आपने बताया कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं थे पहले अटेम्प्ट के लिए, मतलब फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि ग्रुप 2 भी अभी आपका निकला था। तो एक तो आपने ये बताया कि यहाँ पे आपसे एक मिस्टेक हुई है, तो अगर आप थोड़ा सा अटेम्प्ट वाइज हमें एक्सप्लेन कर दें कि अटेम्प्ट वाइज आपसे क्या मिस्टेक हुई है, ताकि स्टूडेंट को आगे आइडिया रहे, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि कहीं वो भी सेम मिस्टेक ना कर रहे हो। फिर मई 25 में आपने ऐसा क्या किया कि जो आपको बीच में अटेम्प्ट लग रहे थे, अब वो जर्नी आपकी रुक गई है, तो क्या अलग से आपने ऐसा किया? तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं जिसको थोड़ा डिटेल में। सर बेसिकली मेरा जो स्ट्रगल रहा है वो मई 18 के बाद ही रहा है। ना मुझे सीपीटी में, ना इंटर में कोई दिक्कत आया, ना फाइनल के सेकंड ग्रुप में। जो मेरा मेन स्ट्रगल था वो ग्रुप 1 में, यानी मई 18 के बाद शुरू हुआ। नवंबर 18 में था मेरा गलती कि मैंने अच्छे से नहीं किया जो था, बट ठीक है। उसके बाद भी जैसे जैसे सिलेबस चेंज होता रहा, तो मैं अपना था कि मैं, एक तो मेरी गलती ये हुआ कि क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट कर लिया था न्यू सिलेबस में, और जब भी आईसीआई मतलब न्यू सिलेबस लाता है तो रिजल्ट उसका अच्छा रहता है। ओके। नया सिलेबस होता है, नई चीज़ें होती है, उसमें बच्चा भी थोड़ा वो इंटरेस्ट लेता है। मेरा गलती ये हुआ कि मैंने ओल्ड पे ही कंटिन्यू करा। ओके। और ओल्ड का रिजल्ट उस टाइम पे कम ही आता था, कोई भी अगर बच्चा चेक करे ओल्ड का नहीं, रिजल्ट बिल्कुल कम था आता दोस्त। था। जो कंपैरेटिवली अगर देखें ना तो ओल्ड का नए रिजल्ट का कम था। मतलब 30% आ रहा था, और ओल्ड का बहुत था। मैंने स्टिक किया ओल्ड पे, पढ़ाई पूरी करी मैंने। उसके बाद नवंबर 18 में जो गलती हुआ उसके बाद मैंने उसको ठीक करा, अपना पढ़ाई करा। बट होता है कि भाई एक टाइम होता है कि अभी टाइम नहीं आया, आप करते रहो। मैं अटैम्प्ट देता रहा, जो गलतियां होती थी उनको देखता कि भाई ऑडिट का जैसे थ्योरी का पेपर है, इसमें होता है लिखने की ज़रूरत होती है। मैं अपना था कि थ्योरी है, जैसे 11th-12th में था, रटो रटो और लास्ट में बैठो, बट ऐसा नहीं। थ्योरी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आप क्या है, हर चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करो, वो चीज़ में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन होता है। तो जैसे जैसे पेपर देता रहा, चीज़ें सीखता रहा। फिर ओल्ड न्यू का भी था कि भाई न्यू में रिजल्ट अच्छा आ रहा था, ओल्ड में रुक रहा था। फिर बीच में कोविड वगैरह आ गया, तो जैसे ही कोविड आया तो मेरा था कि भाई अब न्यू में मेरे को चेंज करना है, क्योंकि ओल्ड में बहुत अटैम्प्ट दे लिए थे और क्लियर नहीं हुआ था। रिजल्ट का अच्छा, न्यू सिलेबस का अच्छा रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने क्लासेस दोबारा से ली। तो क्लासेस लेते हैं, वो पूरा रेगुलर बैच होता है 150-200 घंटे का, उनमें टाइम लगा मेरे का। बीच में मैंने एक अटेम्प्ट भी छोड़ा था हमारा, ये नवंबर 21 का। तो मेरा था कि मैं पहले क्लास कंप्लीट करूं, तो क्लासेस कंप्लीट करके फिर अब आगे कि हाँ मैं न्यू स्टूडेंट्स के साथ, जो न्यू सिलेबस के हैं उनके साथ कंप्लीट करूं। तो नया चीज़ें थी, नए थी, तो उसमें 1-2 अटैम्प्ट लगे मेरे को समझने में सारा, क्योंकि ओल्ड में तो एकदम हाथ जमा पड़ा था कि भाई कहाँ है कैसे है। बट न्यू में सिलेबस चेंज था, क्लासेस ली थी, तो 1-2 अटैम्प्ट उसमें लगे कि कैसे करना है क्या है। बट चीज़ें जैसे जैसे समझ आने लगी कि हाँ भाई अब हो सकता है, तो और मेहनत करी उसमें। फिर फाइनली अभी मई 25 में हमारा था,
तो इसमें मैंने आपका ऑब्वियसली रफ्तार बैच लिया, क्योंकि पहले मैंने बहुत टाइम पहले क्लास ले रखी थी। उसका मतलब इतना नहीं था, मुझे था कि बस एक बार कंसेप्ट मेरे गो थ्रू हो जाए। तो आपका रफ्तार बैच देख के मई 25 में जो भी पुराना चीज़ें मैंने सीखी थी, जो सारी गलतियाँ थी, उन सबको मैंने ठीक करके कहीं पे कोई एक वो नहीं छोड़ा मैंने कि भाई मेरे से ये रह जाए। मैंने मई 25 में अपना पूरा फोकस्ड होके ऑडिट का लिख लिख के प्रैक्टिस किया, स्टडी मैट से पढ़ा, ऑथर का बुक भी पढ़ा। तो सारा फाइनली देख के ऑडिट का और एफआर का इस बार मेरा सीए क्लियर हुआ। अजय, जो आपका 7 ईयर की जर्नी होगी मोटा मोटा ग्रुप Yes, टू के yes, ग्रुप yes, 1 के लिए, yes, ठीक है? yes. तो इसमें फिर आपने जॉब भी ज्वाइन की या जॉब नहीं की? नहीं, जॉब का सर ज़रूरी था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, वो भी सर्विस कर रहे हैं। एक छोटा भाई है, वो भी पढ़ ही रहा है। तो मेरे लिए था जॉब करना, मेरे को ज़रूरी था थोड़ा फाइनेंशियली भी, बट थोड़ा ये भी था कि अपना पढ़ाई भी होती रहे या चीज़ों से अपडेट भी होता रहूँगा। तो जॉब के साथ फिर आपने मैनेज कैसे करते स्टडी को? मैनेज मेरा ये था कि मॉर्निंग में हम ऑफिस टाइमिंग 9-10 बजे का रहता है, तो ठीक है। मॉर्निंग में सुबह में 1-1.5 घंटा निकालता था। ओके। अपना ऑफिस जाने से पहले 1.5 घंटा मॉर्निंग में पढ़ा, 1.5-2 घंटे शाम को ऑफिस से आने के बाद। संडे हमारा फ्री रहता था, तब लाइब्रेरी जाके मैं संडे को पढ़ता था। बट इसमें दिक्कत मुझे ये आई कि जैसे अटेम्प्ट आते थे हर 6 महीने बाद, तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी 1 महीने की, 1.5 महीने की। तो कुछ एम्प्लॉयर अलाउ करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो जो अलाउ नहीं करते थे, मुझे था भाई पेपर तो देना ही है, तो मैंने छोड़ी वो कई बीच बीच में। मुझे था कि भाई अटेम्प्ट देना है मुझे, फेल पास का पता नहीं, मेरा अपना कर्म है जो वो अटेम्प्ट देना है मुझे। तो बीच बीच में जॉब भी कंटिन्यू करता रहा, पढ़ाई करता रहा। रिजल्ट वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले का मैं लीव लेता था और उसमें पढ़ाई करता था। तो कंक्लूजन वे में फिर गैप कहाँ रह जाते थे हर बार अटेम्प्ट में? सर गैप एक मुझे जो लगा, मुझे ये था कि भाई जॉब का जो मेरा ये था, ठीक है मेरी थोड़ा फाइनेंशियली वो था, इस वजह से मुझे जॉब करना ज़रूरी था। बट मेरा ये है कि अगर आप कर रहे हो तो अपना मतलब पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि आदमी एक बार लटक जाता है, वो चीज़ें जॉब को पकड़ के बैठ जाए, जॉब पे ध्यान दे। क्योंकि मुझे था मॉर्निंग में 1.5-2 घंटा मिल गया, इवनिंग मिल गया संडे को, उसके बाद 1 महीना रिजर्व एग्ज़ाम से पहले 1 महीने में सिर्फ रिवीजन होता है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो मुझे जो लगा कि भाई अगर मैं जॉब को छोड़ के अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता तो मेरा बहुत पहले निकल जाता। ओके ओके। हाँ, तो मेरा ये है कि कोशिश करो आप जॉब को थोड़ा अवॉइड करके अपना पहला अटेम्प्ट निकालो। सर वो रहा आपका नेगेटिविटी का सवाल, तो नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा आई। मतलब आजकल लोग ये हो गए कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आसपास लोग मतलब यही रहता था कि भाई रह गया, इसके बस की नहीं है। लेकिन मेरा था कि मैं अपने आप को बहुत पुश करता था कि भाई अजय नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तो इसी में लगा रहा। जैसे था मेरा 12th में अच्छा था, स्कूल में मैं बहुत अच्छा था, मेरा इंटर का अच्छा गया था, फाइनल का अच्छा गया था, तो इसमें मैं कैसे रह सकता हूँ। तो यही चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव करती थी। साथ में मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। फैमिली में होता है आजकल कि भाई नहीं किया तो टॉन्ट मार रहे हैं, ये मार रहे, बट उन्होंने सपोर्ट किया। उनको पता है अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, पूरा मेहनत करता है, पूरा ये किया। फैमिली का सपोर्ट ही चाहिए होता है। फैमिली का सपोर्ट है तो आप फिर दूसरों को नहीं सुनते हैं। वो मेरे लिए पूरा था फैमिली का सपोर्ट। और दूसरा था कि भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई आपको पिन मार रहे हैं, भैया नहीं हो रहा है छोड़ दे, सपोर्ट कोई नहीं करेगा कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ फाइनेंशियली वो है, कुछ वो है, हमें बता कोई ये नहीं। बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल फैक्ट है दोस्त कि हाँ। लोग सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ टांग खींचते हैं। हाँ, टांग खींचते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, ये है, छोड़ दे, ये वो, मतलब पॉजिटिव कोई नहीं करता। तो उसमें आपका खुद अपना काम आता है कि सेल्फ टॉक करो, आपको कैसे पॉजिटिव करो। मुझे यही आता था कि भाई जब मैंने शुरू किया था तो किस वजह से शुरू किया था सीए पता है भाई हर कोई नहीं कर सकता। मुझे था कि मुझे सीए करना है, कॉमर्स में टॉप का कोर्स है, इससे जहाँ मैं जाऊँगा मतलब कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं जा सकता। सब अच्छा रहा, लास्ट में अब ये पॉइंट पे आके मैं अटक जाऊँ तो वो लाइफ टाइम गिल्ट रहेगा मेरा। तो हर बार मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करता था कि नहीं इस बार होगा, इस बार होगा। गलतियाँ मैं अपनी सुधार रहा था।
और आगे जैसे जैसे बढ़ता रहा, फैमिली का सपोर्ट था और कोई इशू नहीं आया, और फाइनली जो है मेरा मई 25 में इस बार क्लियर हुआ। और जो बोलते थे कि भाई नहीं होगा, इससे नहीं होगा, आज वो बोल रहे हैं कि भाई हमें पूरा विश्वास था इस पे, ये है। तो वो है कि बुरा वक्त होता है सर, वो अपनों की पहचान कराता है कि भाई कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। तो ये मेरा बुरा फेज था, जो मुझे पता चला कि कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है। अब आगे मैं उनसे ऐसे ही डील करूंगा उस हिसाब से। बट मैं ये बोलूंगा अजय, अगर आप कैपेबल हो हेल्प करने की ना किसी की, तो उनकी भी हेल्प करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो मैंने मतलब महसूस मतलब होता किया, है ना कि हम किसी से पॉजिटिव चीजें लेते, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इन्होंने ये हमारे साथ किया, हम ना करें। ना करें ना, ना होता है सर। जैसे मुझे जरूरत थी लोगों की, हाँ। तो मैं नहीं चाहूंगा जो मैंने सफर किया कोई और करे। बिल्कुल बिल्कुल अजय। कोई और उसमें जा रहा है तो उसका सपोर्ट करके, भैया तुझे क्या चाहिए, क्या वो है, उसका पूरा मतलब फाइनेंशियली हो सके मेरे से जो मदद, वैसे सपोर्ट करना हो, थोड़ा माइंड को वो कराना हो कि भैया तुझे क्लास चाहिए, जो भी चाहिए, मॉरल सपोर्ट जो होता है मैं पूरा दूंगा, क्योंकि जो मैंने सफ़र किया कोई और सफ़र ना करे। और सर सबसे मेन जो था, मतलब सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर मेरी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में होता है, मदर का। तो मेरी मदर मतलब इतनी एजुकेटेड नहीं है, बट उनको ये कि मेरा लड़का बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है तो मतलब क्लियर होगा, तो उनका यही था। और मैं उसको ही मतलब अपनी एनर्जी लेता था, उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। तो मैं सीए बन गया हूँ, तो उनको है कि भाई मैंने बच्चे को सपोर्ट किया, ये मुझे बिल्कुल, हम भी लाइफ में ना कुछ भी करते हैं, अगर लगता है ना कि कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आज भी मेरी माँ भी यही बोलती है कि बेटा मेरे को विश्वास है तू कर लेगा। माँ सर सबसे बड़ी हाँ, होती है, मतलब सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और मेरी लाइफ में मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है। और सर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अटैम्प्ट तो ठीक है चल रहे थे, और मेरी एज भी हो रही थी। कुछ चीज़ें होती है जैसे शादी, उनका रहता है कि भाई टाइम पे ही हो जाए तो अच्छा है। तो मैं तो था कि भाई शादी नहीं करनी, सीए बन जाऊँ मैं तभी शादी करूँ। बट पेरेंट्स का था भाई जिस चीज़ में टाइम लग रहा है, जो अपने हाथ में नहीं है उसको क्या कर सकते, लेकिन जो अपने हाथ में है वो करते हैं। सो 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी, और माँ तो थी, मदर थी, बट साथ में वाइफ का भी बराबर ही रोल था, क्योंकि मैं था कि भाई मुझे पढ़ना है, ये है। तो उसने मतलब बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे साथ साथ अपना। मेरा था कि मैं सिर्फ पढ़ना है, मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ मुझे हाथ में मिलती थी, और बहुत सपोर्ट था मेरी वाइफ का। तो शादी हुआ, मेरा तो था कि भाई पढ़ाई करना है, वो चल रहा है। बट कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, कि प्लान जो होता है भगवान का वो है। तो वाइफ को होता है कि भाई प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है, बट उनका था कि नहीं, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा फोकस करो। मेरे साथ मम्मी पापा है, उन्होंने पूरा हेल्प किया, और मुझे मतलब किसी चीज़ में ऐसा वो नहीं आने दिया कि भाई मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो। और कुछ टाइम बाद ही फिर हमारे घर में कन्या आई, मेरी बेटी हुई, जिसको मैं अपना बहुत बड़ा गुड लक मानता हूँ। और उसके होने के बाद बहुत चीज़ें अच्छी हुई हमारी, और आज तक मतलब जो भी है सब अच्छा ही चल रहा है उसके बाद, जब से मेरी बेटी हुई है। और कल परसों जब रिज़ल्ट आया, तो सबसे पहले मॉर्निंग में यही करता हूँ कि मैं उसका चेहरा देखता हूँ। तो वो सो ही रही थी, मुझे था कि भाई अब रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैंने अपने बेटी के फोरहेड पे किस किया। उसके बाद मैंने रिज़ल्ट देखा, तो अच्छा था मेरा। मतलब जो 2 साल बीच में थे, उसमें था कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ें मिट गया था, क्योंकि बेटी होने के बाद घर में बहुत पॉजिटिव माहौल हो गया था। अपना पढ़ाई करता रहा मैं, चीज़ों को सुधारता रहा, और फाइनली इस बार मई 25 में मेरी बेटी के गुड लक से मैं पास हुआ, सीए बना। अजय, मैं एक छोटा सा अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है, और बल्कि मैं स्टूडेंट को मैसेज देना चाहूँगा, लाइफ में ना जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। Yes. और कई बार हमें ना ऐसा लगता है कि नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऐसा लगता है, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। और मैं बताऊँ आपको ना, हमें ना पेरेंट्स की वैल्यू तभी ज़्यादा समझ में आती है जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं। जब मैं पेरेंट बना ना, तब मेरे को लगा कि हाँ यार, ये है, ये मतलब अलग ही अटैचमेंट है, कि जैसे मैं इनसे प्यार करता हूँ ऐसे मेरे पेरेंट्स प्यार करते हैं। और ये एक एज ऐसी होती है 20, 21, 22, जिसमें हमें लगता है कि नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी इस वीडियो सुन रहे हैं ना, हमेशा ये बात याद रखना कि जो आपके ना रियल फ्रेंड होते हैं, रियल सपोर्टिव होते हैं ना, वो आपके सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट बनने के बाद हमें और ज़्यादा समझ में आता है
बिल्कुल सही सर, समझ में आता है। और हमको लगता है कि भाई उन्हें अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं करते, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा अपनी बेटी से इतना अटैचमेंट है, छोटी है वो, मतलब चलती रहेगी, गिर जाएगी, तो मैंने सबको ये बोल रखा है कि मन की इसके साथ एक कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे उसको लगती है, मुझे डर रहता है यार ये गिर ना जाए बेड से, बहुत डर रहता है। तो जब हम बच्चे थे सेम हमारे पेरेंट्स को रहा होगा ना, वही और ये चीज हमें फील तब होती है जब हम पेरेंट बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उसको निमोनिया हो गया था, वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल ओह माय में। गॉड। तो वो भी एग्ज़ाम से जस्ट कोई 10-12 दिन पहले की बात है सर। उसको निमोनिया हुआ था, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, घर वालों का था नहीं है। पहले थोड़ा फीवर हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला एडमिट करना है, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो 3-4 Oh दिन my मेरा उसमें गया। ये था हमारा 16 से 20 अप्रैल का टाइम था। तो अब ठीक है ना बेटी अच्छे से? अभी बिल्कुल ठीक है। एग्ज़ाम से मतलब 10 दिन पहले ही, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा हो। तो मैं डॉक्टर से मतलब यही पूछ रहा था कि भाई उसको मतलब वो ड्रिप चढ़ाते, वो ड्रिप तो नहीं लगेगी। मेरे दिमाग में वो याद था कि यार इसको ड्रिप लगेगी, दर्द होगा, ये होगा। बट उनका मेरा था, मैं घर पढ़ रहा था, पापा ले गए थे, तो उसको इमरजेंसी में जाके वो सब लगा दिया था, मतलब मैंने देखा नहीं। और मैं जब गया जाके पापा पापा करने लगा ये वो, तो मेरा था कि भाई मैं मतलब होना चाहिए था मुझे इधर, जब वाइफ प्रेग्नेंट थी उसके साथ भी, अब बेटी है उसके साथ भी। तो मैं घर पे पढ़ता था, रात को घर वाले रहते थे हॉस्पिटल में, तो दिमाग में वही चलता रहता था वो कैसी होगी ये। बट अल्टीमेट गोल था कि भाई मुझे पास होना है जल्दी से। इन्होंने जो सेक्रीफाइस किए हैं उनका मुझे ये है कि मेरी बेटी बोले कि भाई मेरे पापा सीए है, मैं सीए की वो प्राउडली बोले। वो प्राउड फील कराना था। और मैं था कि उसको दुनिया की मतलब सारी खुशी दूँ, सारा जो भी वो कहे मैं उसको वो दूँ अपनी बेटे के लिए। अजय, आपकी स्टोरी ना मतलब बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर कर रही है। जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि 14 साल का वनवास आपने एक तरीके से झेला है, और जिस तरह से आपने बताया कि लास्ट में बहुत सारे स्ट्रगल बढ़ गए, नेगेटिविटी बढ़ गई। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि हम लोगों की लाइफ में अगर छोटी सी नेगेटिविटी आती है तो हम उससे बाहर आने में टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है, ये ह्यूमन नेचर है। बट आपने उन सारी नेगेटिविटी को दूर किया, अपने आप को हैंडल किया। दोस्त सही बताऊं, सैल्यूट आपको ना। थैंक यू सर। अजय, अब जैसे कुछ पुरानी बातें डिस्कस करते हैं। वाई सीए, आपने सीए क्यों ज्वाइन किया था? सर सीए मुझे मतलब इतना वो नहीं था कि भाई क्या रहता, बस ये था कि कॉमर्स में जो टॉप का कोर्स है वो सीए ही होता है। और मेरा मतलब अल्टीमेट गोल हमेशा मनी रहा है। मैं मतलब जब बच्चे मतलब इतना वो नहीं लेते हैं, तो मेरा सबसे एक मोटिवेशन और था कि जब मैं कहीं बाहर सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई बड़ी गाड़ी जाती थी, दिखता था मर्सिडीज ये वो, तो मेरा ये था मन मुझे चाहिए है, मुझे लेनी है। और आपको उस गाड़ी को लेने का जो रास्ता दिखाई दे रहा था वो सीए कोर्स दिखाई दे रहा था। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आप कर लेते हो तो स्काई इज द लिमिट। तो इसी वजह से था कि भाई सीए करना है। 12th में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि भाई एक प्लान भी लेके चलना होता है। अगर सीए नहीं हो पाए किसी कारण तो बीकॉम करके आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो ये हो। तो मेरा था ग्रेजुएशन में अच्छे से कर लूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद कि अब हो गया है, अब ठीक है, नहीं भी हुआ अगर सीए तो किसी और कर लेंगे। बट एक बार जब सीए में घुस गए, आप पढ़ लिया ये हो, फिर तो ये कि भाई यही है अब, मतलब और कोई प्लान भी नहीं है, कुछ नहीं है, अब यही करना है। और सीए आपको मतलब वो सारी चीज़ें देगा जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बड़े से बड़ा। आपको किसी मतलब पीएम से भी मिलना है, देश के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना है, तो आप उनको उसको बस अपना कार्ड दोगे और वो आपसे डायरेक्ट मीट करेगा। तो सीए आपको ये देता है, मुझे ये सब चाहिए था। लेकिन ये है कि सीए कंप्लीट करने के लिए भी ये हमसे बहुत सारी चीज़ें लेता है जो मैंने स्ट्रगल किया। मतलब हर इंसान का अपना अलग स्ट्रगल रहता है, लेकिन इसके लिए आपको ये ज़रूरी कि भैया मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 1-2 अटैम्प्ट हो गया, नहीं हो रहा है तो ठीक है भाई छोड़ देते हैं, ये वो। कंसिस्टेंट रहो, अपने आप में विश्वास रखो कि हाँ मेरा हो गया। और एक दिन जब हो जाएगा आपको, तो आपको पीछे कुछ नहीं दिखेगा मुझे कितना टाइम लगा क्या, फिर अब सीधा आपकी नज़रें आगे होंगी कि हाँ भैया अब क्या करना है मुझे, अब मतलब जो सारे सपने थे वो सच करने हैं। अब तो बस ये है कि भाई मेहनत करो, मेहनत उसके लिए करो कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ सके ये सर। ओके ओके ओके। और एक था मेरा सीए ज्वाइन करने का कि मेरे कज़न है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उन्होंने जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बोला था कि भाई ये ओखली में सर देने के बराबर है। हाँ एक जी, बार अपने यहाँ पे कहावत है कि हाँ ओखली में सिर देने के बराबर है। हाँ वो बिल्कुल यही था। तो मेरा था जब नहीं हो रहा था मन की यार ओखली में सर दे रखा है, ठीक है अपना जब तक चल रहा चलने देते
हैं, जब तक डंडा पड़ रहे, बट ये कि निकलना नहीं है, अब तो क्लियर करके ही निकलना है। तो भाई थे, भाई ने पूरा सपोर्ट किया मुझे सब्जेक्ट का, किस टीचर से लेना है, क्या पढ़ना है। उनका बहुत मोटिवेशन था कि भैया भैया अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी उनके साथ ऐसे ही करना है। तो एक ये और रीज़न था मेरा सीए ज्वाइन करने का। तो अजय, जैसे लास्ट टाइम स्ट्रगल बढ़ता गया, तो मन में तो आता हो कि यार इसको छोड़ देता हूँ, तो कभी ऐसे मन में आया, और अगर आया तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? नहीं, मन में आता था सर, कई बार आता था कि भाई मैंने ये सीए लेके सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती थी। क्योंकि हमारे ना बड़े सारे लिसनर आज ऐसे भी होंगे जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होंगे। हाँ, और मैं आपको बताऊं, आपकी ये स्टोरी देख के ना 100% उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, और वो भी जरूर करेंगे इस कोर्स को ना। नहीं, बिल्कुल सर, मैं सबसे यही कहूँगा कि भैया गिव अप मत करो। एक बार अगर आपने इस चीज़ में क्विट कर दिया, अभी आपकी लाइफ शुरू ही हुई है, 30-32 कह रहा हूँ, 25-26 जिस भी एज में हो, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, बट ये कि आप कंसिस्टेंट रहते हो और गिव अप नहीं करते हो, तो आप बहुत अच्छा करोगे। फिर आगे आपके बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी जो आपने फेस किया है, वो भी फिर अच्छी चीज़ चुन सकते हैं। तो ये मतलब एकदम जनरेशन को सुधारता है आगे की को। तो इसमें क्विट ना करें और अपना लगे रहे। तो दोस्त, जैसे बड़े सारे लिसनर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्विट कर रखा है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो रीस्टार्ट कैसे करें? क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया, एक ग्रुप बचा हो मेरा, तो वो रीस्टार्ट कैसे करें आपके हिसाब से ना? सर रीस्टार्ट के लिए ठीक है, आपने कोई किसी का रहता है कि भाई इस वजह से मैंने छोड़ दिया, कोई सिचुएशन रहता है, लेकिन ये है कि भाई आप मतलब अगर कंप्लीट नहीं करते हो ये चीज़, तो आपको ज़िंदगी भर गिल्ट रहेगा। मैं तो ये कहूँगा, जब आदमी आखिरी मोमेंट होते हैं जब वो कि भैया भगवान के पास जाना, वो गिल्ट तब तक रहेगा। और मुझे भी था ये कि भाई अगर अजय नहीं हुआ ना, तो तू जब तक वो डेथ बेड रहता है उस तक रहेगा कि यार तू सीए नहीं कर पाया। और मेरी बात अगर आप मानोगे तो मैं कह रहा हूँ, अगर सीए का आपका एक पेपर भी रह रहा तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। मार्केट में कोई आपको एज ए सीए कोई ट्रीट नहीं करेगा, सब वो बीकॉम की तरह और अकाउंटेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसी की सैलरी होगी। जैसा बोलते हैं सेमी क्वालिफाइड है, तो उनका एक अलग जमात बन जाता है, सेमी क्वालिफाइड हाफ सीए का, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा और मेहनत करके, एनर्जी ला के, पॉजिटिव होके एक बार आप क्लियर कर लोगे, तो आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने उस टाइम पे पुश किया और मेरा निकला, आज अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये भी है कि सर अगर आपने एक बार क्विट कर दिया एक चीज़ में, क्योंकि आपकी इनिशियल है, ये अभी लाइफ में शुरू ही हुई है, तो आपको मतलब आदत सी पड़ जाएगी कि यार ये नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर चीज़ें आप छोड़ने लगोगे। लेकिन इस पे आप एकदम पूरे डिटर्मिनेशन से डटे रहे और करके रहे, तो लाइफ में आगे कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ आ जाए, आप क्विट नहीं करोगे। आप यही सोच के कि यार सीए जैसी चीज़ मैंने निकाल दी, तो ये तो अब कुछ नहीं है, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी कि मुझे क्विट नहीं करना है। बिल्कुल अजय, एक बात और, अब लाइफ में आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, आप आराम से हैंडल कर लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब आप एकदम वो मजबूत हो गए, पक गए हो ना सर, वो कहते हैं ना हथौड़े की चोट से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वही है। और दूसरा ये कि सर आदमी बार बार फेल होता है तो एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत ही डाउन चले तो वो जाता कैसे है। डेवलप किया आपने, उसको कैसे मेंटेन किया? मेंटेन चल करना पड़ता है। अब सामने आदमी जैसे बोल रहा है, जो चाहिए उसको ऐसा जवाब देना पड़ता है, बट अंदर से तो होता है कि मतलब एक आप मीटिंग में बैठे हो, आपको अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, आप अच्छे बता सकते हो, बट क्योंकि भाई आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आप अपने इनपुट नहीं दे पाते हो उनको। बट रखता था मैं, बट डीप इनसाइड मुझे था कि भाई अजय अगर बोलना है हम अच्छे से, यार किसी को अपनी आवाज़ सुनानी है, तो सीए की डिग्री आगे रख, हर कोई सुनेगा। फिर तब भी रखता था, बट ये कि अब थोड़ा अंदर से, क्योंकि अंदर से जब तक आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं आता, चीज़ें नहीं रख पाता वो। तो बट ये कि अभी तो भैया सामने कोई भी आ जाए है अपना, ठीक है बोलो अच्छे से। अजय, जब मेरी आपसे रिजल्ट के बाद बात हो रही थी, तो आपने बताया कि आपकी आई थिंक 1 या 2 बार एग्जाम्शन, मतलब एग्जाम्शन भी खराब होगी, मतलब जैसे इंस्टीट्यूट एग्जाम्शन देता है कि इतने टाइम तक आप एग्जाम्शन को कैरी कर सकते हैं, तो वो मोमेंट मतलब आप उससे कैसे बाहर आए? वो बड़ा टफ मोमेंट होता है कि आप एक पेपर में एग्जाम हो और फिर 2-3 अटेम्प्ट आप उस पेपर को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको लगता है कि बाकी पेपर में पास हो जाऊंगा तो सीए बन जाऊंगा। बट उसके बाद वो एक उस सब्जेक्ट में गैप आ गया, फिर पता लगा कि एग्जाम्शन आपकी चली गई है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एग्जाम्शन चली जाती है ना, वो कहते हैं यार अब बस, अब नहीं, अब खत्म।
सर बहुत डिफ़िकल्ट रहता, मतलब आपने मेहनत करी है और 60+ पे एग्जाम्शन आती है, एग्जाम्शन आ गई है, फिर आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, वो सब्जेक्ट एकदम छूट जाता है। 3 अटेम्प्ट का रहता है कि 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम्शन वैलिड रहती है, तो 3 अटेम्प्ट तक आप उसको छूते भी नहीं हो, औरों में रहते हो, बट फिर भी अगर आपका नहीं हो पाता है, फिर भी ये एग्जाम्शन गई और आपको वो दोबारा पढ़ो। 3 अटेम्प्ट में मतलब चीज़ें एकदम वाइप आउट हो जाती है दिमाग से, फिर दोबारा से उसको पढ़ो, फिर उसकी वजह से और सब्जेक्ट भी डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से फिर और अटेम्प्ट डिले रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी की एग्जाम्शन आ गई है तो ठीक है, अब साइड में रख दिया, तो आप ये मान के चलो कि आप 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो 2 में मतलब आपको इतना करना है कि भाई वो पूरा मतलब एग्जाम्शन के बाद जैसे होता है कि 40-40 लाना है, एग्रीगेट बनाना है, इतना तैयारी कर ले कि भाई एक बार में ही हमारा, एक नहीं तो दूसरी बार में एग्जाम्शन के साथ हमारा ग्रुप क्लियर हो जाए। अजय, एक ना हमारी लाइफ में ना एक मेजर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया का आ गया है, बिल्कुल। और सोशल मीडिया के पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो क्या आप सोशल मीडिया यूज करते थे और उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिले? नहीं, सोशल मीडिया का सर सही कह रहे हो आपकी, बहुत बड़ा रोल हो गया है, लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक आप पॉजिटिवली यूज़ करते हो उसको या नेगेटिवली मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब स्क्रॉलिंग कर रहे हो ये वो, तो वो किसी यूज़ की नहीं है, और मतलब जो सीए कर रहा है उसके लिए तो एकदम बेकार चीज़ है, उससे आपका टाइम ही किल होगा और कुछ नहीं। मैंने यूज़ किया, मैंने पॉजिटिवली यूज़ किया, जैसे यूट्यूब पे हम एफआर के लिए मैंने जैसे देखा, तो आपका मतलब हर चैप्टर वाइज उस पर रिवीजन वीडियो पड़ा है, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, चैप्टर वाइज है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी है, मतलब जहाँ पे दिक्कत आती हाँ भाई ये स्टडी मैट का क्वेश्चन हो गया, वहाँ से वो कर लिया, मतलब एक पॉजिटिवली यूज़ किया मैंने। बट ये स्क्रोलिंग वगैरह ये वो इनसे मैं बिल्कुल दूर था। और सबसे बड़ा जो बोलते हैं सोशल मीडिया का, मतलब आपको लगता है कि भाई हमारा कुछ नहीं जा रहा है, कि नेट चल रहा है ये वो, लेकिन वो आपकी एनर्जी बहुत लेता है आपको। आप उसको एक चीज़ को देख लोगे और फिर पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा, वही चीज़ें, आपकी एनर्जी होगी, आपका कंसंट्रेशन लेगा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। यूज़ करो अपना, ठीक है, क्लास वगैरह देख लिया, रिवीजन वीडियो, या थोड़ा अपना ठीक है बहुत टाइम हो गया, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए एक आध गाने सुन लिया, हनुमान चालीसा सुन लिया, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, अपना स्पिरिचुअल चीज़ें जिनसे दिमाग शांत रहे अपना, तो उस चीज़ के लिए आप यूज़ करो। लेकिन नेगेटिव में स्क्रोलिंग आप ये सब कर रहे हो, उससे बिल्कुल दूर रहो। तो प्लीज लिसनर, ये मेरी और अजय की रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप सोशल मीडिया का सिर्फ पॉजिटिव यूज करें। अजय, अब आपने क्वालिफाई कर लिया, यस सर। और जैसा आपसे मेरी अभी आज मॉर्निंग में बात हुई थी कि सर 2 दिन तक तो होश ही नहीं था बिल्कुल। मतलब वो रिलेटिव मेरे पास आ रहे थे हाँ। जिनसे 10-10 साल बात हुए बात थे। नहीं है तो बिल्कुल। अजय, अब व्हाट नेक्स्ट? सर नेक्स्ट, क्योंकि अब सीए क्वालिफाई हो गया है, तो मैं अपना कोशिश ये रहेगा कि इसी में एक्सेल करूं। जो भी मतलब एक अच्छा सीए होता है उसको, मतलब वही है कि असली मेहनत आपकी सीए बनने के बाद शुरू होती है, तो वही मेहनत करनी है चीज़ों में, मतलब जो भी करना है, पढ़ना है, एक्ट से, इनसे उसी में मेहनत करनी है और अपना सीए प्रोफेशन में ही एक्सेल करना है मुझे। अजय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो ये स्टोरी है इससे बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, और मेरे को पूरा विश्वास है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना जो किसी रीजन से इस कोर्स के अंदर फंसे हुए हैं, उनको एक नई एनर्जी मिलेगी, उनके लाइफ के अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर आएगा, और वो बाउंस बैक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट है, प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सो दैट ये हर उस स्टूडेंट तक पहुंच पाए अजय की स्टोरी, जो कहीं ना नेगेटिव हो चुके हैं। क्योंकि ये जो अजय की आज हमने कहानी डिस्कस की है, जिस तरह से इन्होंने अपने 14 ईयर निकाले हैं और लास्ट के 7 ईयर और लास्ट अटेम्प्ट तक जो स्ट्रगल इन्होंने फेस किए हैं, इसको सुनने के बाद ना बड़े सारे स्टूडेंट के अंदर एक नया मोटिवेशन आएगा। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपनी जो भी फीलिंग आपकी ना, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीलिंग जरूर लिखनी है। और मैं भी थोड़ा सा बोलते हो इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि जो अजय का स्ट्रगल है ना, उससे कम बैक करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। अजय, आई थिंक अब हमें इस पॉडकास्ट को क्लोज करना पड़ेगा। यस। मैं क्लोज तो नहीं करना चाहता था, और बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो हम एक काम करते हैं, फिर किसी एक दिन नई वीडियो के थ्रू हम और बातें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की और लिसनर की कुछ क्वेरी भी आ जाएंगी तब तक, तो वो भी मैं आपसे फिर
नेक्स्ट एक और हम लोग ऐसा एपिसोड रख लेंगे और उसमें फिर मैं आपके साथ वो सारी क्वेरी डिस्कस करूंगा। आपकी आगे की जर्नी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लाइफ में बहुत अच्छा करें। और मैं कुछ कंक्लूजन मैसेज अपनी साइड से देना चाहता हूँ स्टूडेंट को। दो तीन चीज़ें प्लीज़ अगर आप नोट कर सके तो नोट कर लेना। देखिए, जो हमारी सीए की जर्नी होती है ना, इसमें सिर्फ हमारा अकेले का सेक्रीफाइस नहीं होता, पूरी फैमिली का सेक्रीफाइस होता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। और जब मैंने सीए कोर्स स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पेरेंट्स के सामने ना दो चैलेंज थे। एक, ये सीए कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और सेकंड जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि फाइनेंशियली वो मेरे को ये कोर्स करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे केस में ना, जो मेरा यंगर ब्रदर था उसने बहुत सेक्रीफाइस किया। उसने अपनी पढ़ाई तक का सेक्रीफाइस किया कि भाई ठीक है तू कर ले, और मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, सीए बनने के बाद ना मैंने हमेशा अपने भाई को सपोर्ट किया है। आज के दिन ना अगर मैं घर में एक शर्ट भी लेके आता हूँ तो मैं 2 लेके आता हूँ, एक अपने भाई के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ बनी ना उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे यंगर ब्रदर का था। तो स्टूडेंट प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपका सेक्रीफाइस है ना, इसके साथ साथ फैमिली का बहुत सेक्रीफाइस होता है। तो आप ना सिर्फ कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं करना। आपने खूब मेहनत करनी, क्योंकि हार्डवर्क का ना कोई भी आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर आपको हार्डवर्क की हैबिट पड़ेगी ना तो लाइफ लॉन्ग आप अच्छे से हार्डवर्क करेंगे। एक सेल्फ ट्रस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आप पे ट्रस्ट कौन करेगा। ट्रस्ट आपने अपने आप पे बना के रखना है और हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है। मेरा एक डायलॉग होता था, कभी हार ना मानो। जब भी मैं लाइफ में कभी नेगेटिव होता था तो एक बात पूछता था, हार मान ली क्या? नहीं। तो अलग से अंदर पॉजिटिविटी आती थी। तो ये मेरी साइड से आज कुछ कंक्लूजन मैसेज है। अजय, आपकी साइड से कंक्लूजन मैसेज। सर मैं यही बोलूँगा सभी को कि आप क्विट ना करें, क्विट बिल्कुल भी ना करें। अगर एक बार क्विट कर दिया तो लाइफ लॉन्ग आप क्विट ही करते रह जाओगे। हिम्मत करके जहाँ पे भी हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, हर बार ये कहो यार एक अटैम्प्ट और फाइनली जब निकल जाएगा आपको एक अटैम्प्ट कुछ याद नहीं रहेगा मेरा कितना अटैम्प्ट हुआ। दूसरा, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो आप खुद ही हो जो आपको पॉजिटिव रख सकते हो। तो अपना सेल्फ बिलीव कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ वो रखे। और सबसे मेन चीज़ जो मैं कहूँगा, जो मेरे लास्ट में काम आई है, मैं जब लास्ट में 1-2 अटैम्प्ट दिए मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे घर वालों को पता था कि भाई मैं पेपर दे रहा हूँ। मैंने सबको बोला कि सीए छोड़ दिए मैंने, तो सबका ध्यान फिर हट गया कि अरे ठीक है भाई ये वो, तो कोई वो नहीं था, सिर्फ मेरे घर वालों को पता था। तो अब जब रिजल्ट आया मैंने बताया कि भाई मैं सीए बन गया हूँ, तो सब मतलब एकदम शॉक, सरप्राइज कि यार ये छोड़ दी थी, कैसे हो गया ये हो। तो प्रेशर हट जाता है। आप अपना जो भी कर रहे हो शांति से करो, कोई ऐसा वो मत फैलाओ कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ ये वो। कोई नेगेटिव चीज़ें होती है वो अट्रैक्ट होती है, तो किसी से मत कहो, अपना शांति से अपने काम में लगे रहो। जब काम हो जाए कि हाँ आप सीए बन गए, जब अपना कितना ही हंगामा करो और कितना ही वो करो। सो सबको यही है कि भाई लास्ट में क्विट बिल्कुल भी ना करें। अगर एक बार हो गया तो आप क्विट करते रह जाओगे, और सीए बनने के बाद मतलब आप ये कहोगे कि हाँ यार मैंने अच्छा रहा, मैंने क्विट नहीं किया। हाँ, आंसर स्पेशल थैंक्स मैं आपको और भगवान जी को बोलना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम से कुछ मंथ पहले मैं आपसे कनेक्ट हुआ, और आपका जो रफ्तार बेस्ट था, मतलब उसने ही असली रफ्तार पकड़वाई। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें, जो गलतियां मैं कर रहा था, वहाँ से मैंने अपनी वो ठीक करी, और एफआर में मेरा अच्छा रिजल्ट आया। एफआर की वजह से मेरा अच्छा स्कोर हुआ और फाइनली मेरा ग्रुप क्लियर हुआ। थैंक यू जी, आपने टाइम दिया, और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।